हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमिस्ट्स वर्ल्ड। सो गाइस, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि मैंने उसमें क्या लिखा है कि कैरम इज़ रिलेटेड टू आवर स्टमक, के जो कैरम है हमारे पेट से रिलेटेड है। और इसका जो आंसर है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। होता क्या है कि जब भी कोई व्यूवर मतलब कोई भी पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की बात करता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हमारा क्या है, इन वीडियोज़ में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज ही सीखेंगे। बट आज मैंने, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे, तो मैंने कोई 10 वर्ड्स लिए हैं रैंडमली, 10 to 12 वर्ड्स। और इसमें हम क्या करेंगे, उन वर्ड्स के मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो चलिए, फर्स्ट वर्ड हमने जो लिया है यहाँ पे लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो मैंने टाइटल में ऑलरेडी मेंशन किया है कि कैरम इज़ रिलेटेड टू आवर स्टमक। अब देखिए, हमें क्या करना है, कोई भी आपको जब नई चीज़ सीखनी होती है तो आपको क्या करना है, चीज़ों को कोरिलेट करके सीखना है, जिससे कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अब देखिए, कैरम क्या होता है, सबको पता है। कैरम बोर्ड एक गेम होती है जो इंडोर गेम है, हम खेलते हैं। एंड तो एक्चुअली क्या है, जो कैरम है वो एक गेम है, लेकिन अब अजवाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरम सीड्स। और इसीलिए मैंने टाइटल में भी ये लिखा है कि जो अजवाइन होती है वो सबको पता है कि पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो जब आप कैरम से उसको कोरिलेट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, हाँ कैरम खेलते खेलते हम मतलब पेट से रिलेट कर लेंगे तो कैरम सीड्स। तो अब जब भी आप कैरम बोर्ड खेलेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ कैरम मतलब कैरम सीड्स, जिसे हम अजवाइन भी बोलते हैं। सो चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज़ बेस ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस वीडियो का, जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। और मैंने देखा है लोग इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन या फिर प्रोनाउंसिएशन, विच इज़ इनकरेक्ट। सो इस वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउंसिएशन। आपको क्या करना है, दो टुकड़ों में वो काट दीजिए इसको, वर्ड को, प्रोनाउंसिएशन। सो रिपीट आफ्टर मी, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, जो वर्ड है ना नो, उस पर आपको जोर डालना है, स्ट्रेस डालना है। सो प्रोनाउंसिएशन। अब जितने वर्ड्स आप इस वीडियो में सीखेंगे, आपको क्या करना है, उनको 5 to 10 टाइम प्रैक्टिस करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। जब आपका खुद का करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, जब भी आपको कोई दिखे वो उसको इनकरेक्ट प्रोनाउंस कर रहा है तो आपको उसको करेक्ट करना है। अब देखिए, स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये सबको पता है, इसे हम हिंदी में सब्जियां बोलते हैं। लेकिन मैंने देखा है लोग इसे भी गलत प्रोनाउंस करते हैं। वो लोग इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेबल, है ना, वेजिटेबल बोलते हैं हम, विच इज़ इनकरेक्ट। सो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वेजिटेबल, क्योंकि इसके साथ ना वर्ड लगा हुआ है टेबल। तो टेबल भी एक इंडिविजुअल वर्ड है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है कि टेबल को मिला के एक पर्टिकुलर वर्ड बना हुआ है, जो क्या है एग्जैक्टली, उसे क्या हम बोलते हैं, वेजिटेबल, नॉट वेजिटेबल। सो रिपीट आफ्टर मी, वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। अब देखिए, अब जो ये नेक्स्ट वर्ड है, ये भी मोस्ट ऑफ द पीपल इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, मतलब मोस्टली पीपल क्या बोलते हैं, वेडनेसडे, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो डी है उसकी वजह से हम इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। बट इंग्लिश का क्या होता है, जैसा लिखा होता है हमेशा वैसे प्रोनाउंस नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, आरपीआई को फॉलो करना होता है। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज वेडनेसडे। जो डी है वो साइलेंट है, तो रिपीट आफ्टर मी, वेडनेसडे, वेडनेसडे। और देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम वेडनेसडे बोलेंगे ना, वेडनेसडे, तो जब हम डी इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए अपने जो माउथ की पोजीशन है, तो जब हम ड बोलते हैं, नॉट ड, जब हम ड वर्ड बोलते हैं, जो हमारी जीभ है ना, हमारे ऊपर वाले पार्ट को काफ़ी पीछे की तरफ टच होती है, लेकिन विच इज़ इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या है, ड, ड। जो हमारी जो जीभ है वो हमारे जो दांत है ना, ऊपर वाले जो टूथ हैं, उनको वो टच करेगी। तो वेडनेसडे, नॉट ड, डे, डे, वेडनेसडे। अब देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड है, आप देख ही रहे हो पिक्चर, इसे भी मोस्ट ऑफ द पीपल गलत ही प्रोनाउंस करते हैं। क्या बोलते हैं लोग इसे, आलमंड या फिर आलमंड, विच इज़ इनकरेक्ट। सो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, आमंड,
आमंड। और जो जो डी है बस न बनाना है, उसको ड प्रोनाउंस भी नहीं करना है। सो आमंड, आमंड, आमंड। अब देखिए ये जो सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर है, इसे भी मोस्ट ऑफ द पीपल करेक्ट प्रोनाउंस करते हैं, बट ये उन वर्ड्स में से हैं जो जैसा लिखा जाता है उसे हम वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए अब अगर आप जो स्पेलिंग है उसकी उस पर ध्यान दें तो इसको हमने कैसे लिखा हुआ है। देखिए हिंदी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। डेज ऑफ द वीक भी लगा लीजिए और मंथ्स ऑफ द ईयर भी लगा लीजिए, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, फरवरी, बट इन इंग्लिश वी यूज टू कॉल इट फेबरूअरी। तो आपको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, फेबरूअरी। तो कैसे करना है, पहले आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसको बोलना है फेब्रुअरी, लेकिन जब आप कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल जल्दी से बोल के निकल जाना है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। अब देखिए आपको पिक्चर में देख के पता ही लग गया होगा इसे हम क्या बोलते हैं, कपड़े, बट मैंने देखा इसे भी लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, देखिए हम इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, क्लोथ, क्लोथ, है ना। तो इंग्लिश में क्या होता है, थ का साउंड होता ही नहीं है, तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, नॉट क्लोथ, क्लॉथ्स, द और ज का साउंड आएगा पीछे, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। अब देखिए इसका और ज़्यादा एडवांस वाला वर्जन क्या होगा, देखिए हम क्या बोल रहे हैं स्टार्टिंग में क, अब देखिए जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, क्लॉथ्स, क और ख का जो मिक्सचर वाला वर्जन है क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। बट कई बार लोग नहीं प्रोनाउंस कर पाते तो हम ऐसे इससे भी काम चला लेंगे, क्लॉथ्स, 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 स नहीं है पीछे ज है, क्लॉथ्स, क्लोथ्स, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं ये भी मोस्ट ऑफ द पीपल इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि आर यू कंफर्टेबल हियर, क्योंकि इसमें भी देखिए लास्ट में टेबल वर्ड लगा हुआ है, इसीलिए लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो जैसे हमने अभी पीछे किया वेजिटेबल, है ना, वो टेबल नहीं है टेबल है, तो वैसे ही ये वर्ड भी क्या है, इट्स नॉट कंफर्टेबल, क्या है एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, कंफर्टेबल, 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 कंफर्टेबल। आपको क्या करना है, 5 पर प्रोनाउंस करना है। देखिए पहले मुझे सुनिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर पीछे से प्रोनाउंस कीजिए। आप कई बार जब प्रोनाउंस कर लेंगे तो आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे वर्ड के साथ। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर। अब देखिए ये आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, इसे तो पता क्या अनकॉन्शियसली या फिर अननोइंगली हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी इसे गलत प्रोनाउंस करती थी। अब देखिए हम इसे बोलते हैं हिंदी में कैंची, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, जैसे हम एज अ सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं इसे, तो हम क्या करेंगे, कुड यू प्लीज़ पास मी दिस सीज़र, है ना, हम ऐसे ही बोलते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि सीज़र वर्ड नहीं होता है। देखिए पीछे एस भी है, तो सीज़र नाम का वर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो कैंची के ऑलरेडी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स को मिला के वो बनी है ना, 2 पार्ट्स से ही आप उससे काम ले सकते हैं। तो अगर एक पार्ट नहीं है, एक पार्ट के एब्सेंस में वो काम नहीं करेगी, तो ऑलरेडी वो एक जॉइंट पार्ट है, प्लूरल वर्ड है। तो क्या बनेगा इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सीजर्स, कुड यू प्लीज़ पास मी दिस सीजर्स। अब आपको ये करेक्ट करना है, जो भी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो उनको बताना है आपको कि सीज़र नहीं होता है, क्या बोलते हैं, सीजर्स। अगर आपको याद हो तो जब हम अपने फ़ोन की सेटिंग करते हैं या फिर हिस्ट्री वगैरह डिलीट करते हैं तो कैश, कुकीज़, ये सब ऑप्शन आते हैं। अगर आपने ये वाला वर्ड देखा भी होगा, लेकिन जब तक मुझे भी नहीं पता था मैं इसे क्या प्रोनाउंस करती, कैच, क्योंकि लिखा ही वही है ना, तो वो इसकी इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसे कैसे बुलाएंगे, कैश, कैश, कैच नहीं है, कैश इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। अब जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है वो मेरे फेवरेट है, आई लव ईटिंग सैंडविचेस, पर मैंने देखा है लोग इसे क्या बोलते हैं, सैंडविच, जो डी है ना उसकी वजह से लोग इसे बोलते हैं सैंडविच। तो इस वर्ड में जो डी है वो साइलेंट है, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी,
sandwich, 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 sandwich. I just love eating sandwiches, not sandwich. अब देखिए जो लास्ट वर्ड आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे कि ETC। जब भी सेंटेंस में हम कोई एग्जाम्पल्स एंड ऑल देते हैं तो हम उसके एंड पे लिखा होता है ना ETC, और मैंने देखा है हम स्कूल में से गलती प्रोनाउंस करते थे, हम क्या बोलते थे एक्सेट्रा या एक्सेट्रा, है ना, विच इज़ इनकरेक्ट। ना ये एक्सेट्रा है ना एक्सेट्रा है। अब इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं एटसेट्रा, बट इट इज़ नॉट एक्सेट्रा। कौनी एटसेट्रा, ET लिखा हुआ है तो एटसेट्रा। सो रिपीट आफ्टर मी, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो गाइस, अब आज की इस वीडियो में हमने ये 12 वर्ड्स सीखे हैं, इनके मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उनकी भी जो इतनी मतलब हमने जितने भी वर्ड्स सीखे आपने प्रैक्टिस करना है और दूसरों को भी करेक्ट करना है, तभी जाके थोड़ा सा मतलब आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो पाएगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड stay tuned for my next video. Thank you.